लोग 2000 लाइक्स कंप्लीट करोगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आएगी मैथ्स के सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। हम लोग जहाँ पे सेक्शन वाइज आपके कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो उसके लिए लाइक पक्का कर देना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब पक्का कर लेना है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम्स तक प्लस आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद सीईटी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे बच्चों। आप लोगों की सीईटी की सारी स्ट्रैटेजी वीडियो, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस जो भी आपको चाहिए होगा वो इसी चैनल पे आएगा। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों। और हम लोग हर वीडियो के बाद एक लकी विनर निकालते हैं, लकी सब्सक्राइबर, जिसको 1500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर देते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं मैथ्स के, जो कि हर साल काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, विद प्रूफ्स आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करके रखना है, तो पेपर पेन लेके बैठना, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते टाइम इन क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस कर सको, अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सको। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। उसमें बोर्ड से रिलेटेड मटेरियल भी आएगा, प्लस आपके सीईटी से रिलेटेड पीवाईक्यूज, स्टडी मटेरियल जो भी कुछ होगा वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन कर। तो बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज आपका मैथमेटिकल लॉजिक है, वहां पे आपको क्वेश्चन टाइप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या आता है। एक तो आपके स्विच सर्किट्स आता है, एक आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता है, आप एक सेंटेंस को कन्वर्ट करने का आता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारी चीजें आती है ना। तो आपको क्वेश्चन टाइप्स पता होंगे तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये मैथमेटिकल लॉजिक था। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो आपको पता है वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, मीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके डिफेक्टिव बल्ब्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन टाइप्स पता लग जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना होता है। तो मैथ्स में ये आप लोगों के लिए सबसे पहली ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट डालना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टाइप्स पता होने के लिए आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि आपको पता है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अगर आप लोगों ने 200 क्वेश्चंस की शीट प्रैक्टिस करी होगी बच्चों तो आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि किन क्वेश्चन से आने की ज्यादा चांसेस है। नहीं करा होगा अभी तक भी तो आप अभी भी कर सकते हो बच्चों। टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का प्रूविंग का है। ठीक है, ये आपका 4 बार रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है, वैसे ही हर साल काफी बार इसके टाइप्स जो है रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन में आपको जो सर्कुलर कोन है उसका एल्टीट्यूड स्फीयर के हिसाब से मैक्सिमम वॉल्यूम का शो करना है और फिर वॉल्यूम भी फाइंड करनी है। ये स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का बच्चों, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपके जो भी स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, इन सब के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रेशन का है, काफी सिंपल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में एक चीज ध्यान रखना, पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि आपको जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, इनडेफिनिट डेफिनिट के अंदर भी टाइप्स होते हैं ना, कि बाय पार्ट्स हो गया। ठीक है, एक आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस का होता है। ये सारे टाइप्स के अगर आप सीख जाओगे कि हाँ इंटीग्रेशन में ये टाइप्स के, हर एक टाइप के 2-2 सम्स प्रैक्टिस कर लो, इंटीग्रेशन टॉपिक आराम से हो जाएगा। उसको दिमाग में ना हवा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। अपने ऊपर विश्वास रखो, ये 2 दिन में इस चीजों को ब्रेक डाउन कर करके पढ़ो। ठीक है, यू ऑल कैन डू इट बच्चों, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। अगर आप लोग मैथ्स में अच्छा करना चाहते हो और मुझसे वादा करो बच्चों कि आप लोग अपना बेस्ट दोगे, जिस तरीके से मैं आपको बताई हूँ वैसे पढ़ोगे। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पे मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉमिस टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड्स का काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों ये चीज समझो, काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चे पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइन पढ़ी, उसमें जो भी डेटा पॉइंट मिला उसको फटाफट से अपनी बुक में लिख लिया, ऐसे करके ब्रेक डाउन करना है। मैथ्स में वही बता रही हूँ बच्चों, आप लोगों को ब्रेक डाउन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना और एक हर टाइप को आइडेंटिफाई करना और उस टाइप के हिसाब से आपको मेथड पता होना। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बच्चों क्योंकि मुझे पता है आप लोग मैथ्स में किस तरीके से स्ट्रगल करते हो। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ यही बता रही हूँ कि आपको सोल्यूशन कैसे निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आप लोग थ्योरी नहीं लिख पाओगे, सोल्यूशन निकालना आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स को ध्यान रखना है। ठीक है, पसंद आ रहा होगा बच्चों तो प्लीज अपना जो वो है मेरे साथ एक्सप्रेस करना, दिल और एक हार्ट डाल के मुझे बताना कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही है। क्वेश्चन बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी में से है। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 और 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको एक तो पीडीएफ सीडीएफ के लिए होता है, ठीक है, या फिर आपको डिफेक्टिव बल्ब्स वाला होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स दे दिया होता है, आपको एन निकालना होता है, बोला था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है। बहुत आसान है, 3-4 टाइप्स की प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मानती हूँ कि कम
नंबर के लाता है, लेकिन वो कम नंबर क्यों छोड़ने, ठीक है। आप इंटीग्रेशन कर लोगे, ज़्यादा नंबर के लाता है ऐसा सोच के, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इससे अच्छा छोटे छोटे इजी चैप्टर्स करके अपने नंबर बढ़ाओ, ठीक है। ये लॉजिक समझो, इसीलिए प्रोबेबिलिटी करके जाना है। आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, एक और आपको दिखाऊंगी और बाकी आपको 200 क्वेश्चन की शीट में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी बार आया है, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का बच्चों, ये क्वेश्चन भी आसान है, बार बार पूछा गया है, इसको आपको करके जाना है। होमोजेनियस इक्वेशंस ओरिजिन आपको दिया है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है। मैं आपको ये सीरियसली बताना चाहती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ज्यादा बड़ा समझ के, डिफिकल्ट समझ के छोड़ना नहीं है। काफी ईजी है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्कोरिंग भी होता है, एक ही तरीके से आपको सॉल्व करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका 5-6 बार रिपीट हुआ है, 4 बार तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। उसके पहले भी बहुत बार रिपीट होते रहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 2 लाइंस की इक्वेशन दे देते हैं, बोलते हैं कि इंटरसेक्ट करिए, के की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आप लोगों को बोल देते हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत फेवरेट होता है, बार बार आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन फिर से आपका लाइंस एंड प्लेन्स का बच्चों, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना, चाहे आपको पॉइंट दिए, सारी इक्वेशंस वगैरह दिए, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब इसमें आपको क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको ये आ जाएगा तो एग्जाम में कोई भी वैल्यू आने दो, आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी ये वीडियो होते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे सॉल्व करते हैं उसे सीख लेना बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस करके जाना, ये अगर आया एग्जाम में तो काफी अच्छे से आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर पाओगे। अब बोर्ड्स में बच्चों एक क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि LPP से पक्का आता ही आता है ना। अब वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके बता दिया, यही सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। इसी में हल्की सी वैल्यूज चेंज करनी होंगी तो हो जाएंगी, लेकिन इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। 3 नंबर के लाता है ना, 3 नंबर क्यों नहीं अपनी पॉकेट में डालने, क्यों नहीं डालने। LPP क्यों छोड़ के जाते हो, कम नंबर के लाता है दीदी, 3 नंबर के लाता है, छोटे से ले जाते हैं, क्यों। जब उससे 3 नंबर लेके आ सकते हो फुल गारंटीड, तो क्यों नहीं। तो पढ़ो बच्चों, LPP पढ़ के जाओ, इस तरीके से थोड़े नंबर अपनी जेब में डालते जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ लो सबसे इजी क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड्स आपको बार बार पूछता है, ठीक है। आपको दिया है इक्वेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। आपको निकालनी है वेलोसिटी, यानी कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, नॉर्मल इजी डिफरेंशिएट, और उसके बाद t = 2 सेकेंड्स को वहाँ पे पुट करके फाइनल आंसर निकाल देना है। इससे आसान क्वेश्चन बोर्ड्स नहीं दे पाएगा बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चंस को मिस आउट नहीं करना है, इनको आइडेंटिफाई करके ढंग से प्रॉपर्ली करना है बच्चों। और ये चीज ध्यान रखना, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में, तो स्टेप्स में सॉल्व करना, डायरेक्टली कोई आंसर मत लिखना। अगर स्टेप्स में कहीं एक आधा रॉन्ग होगा तो बाकी स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ के जाना। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी पता हो किसी क्वेश्चन का तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। देखो अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने बैक्टीरिया ग्रोथ इंक्रीज का देखा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स चेंज हुई है, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड वैसा का वैसा ही है, तो ये चीज समझो बच्चों। और आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सारी ट्रिक्स टिप्स जो भी आपके लिए मैथ्स के लिए पॉसिबल है वो सब दे रही हूँ बच्चों, है ना। तो इस चीज को अप्रिशिएट करना, सपोर्ट करना, दीदी को प्यार देना, कमेंट सेक्शन में दी और हार्ट डालना बच्चों, और लाइक और सब्सक्राइब रहना चैनल को, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ गया बच्चों प्रोबेबिलिटी का, जिसके बारे में मैं बात करी थी। ये भी काफी बार रिपीट होता है। आपको कुछ बल्ब्स दिए होते हैं, कुछ डिफेक्टिव होते हैं, आपको फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन निकालना होता है। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा। इसी सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना सीख लेना इसको। बच्चों ये मैथमेटिकल लॉजिक में से क्वेश्चन है। मैथमेटिकल लॉजिक के और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट मैंने पर्टिकुलरली ये वाला इसीलिए पिक करा है क्योंकि ये आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते और फिर ये एग्जाम में आ जाता है। क्वांटिफायर्स यूज करके आपको इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के, बट ये क्वेश्चन मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती थी, अपने बच्चों तक, जिससे कि उनको समझ में आए कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको सॉल्व करना सीख लेना आराम से बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आपको 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का कंपाउंड स्टेटमेंट में से है मैथमेटिकल लॉजिक का, इसको भी सॉल्व करना सीख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का। ये भी काफी बार रिपीट होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस आराम से अच्छे से कर लेना बच्चों। आई होप आपको समझ में आए। कुछ चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी सेक्शन वाइज वगैरह। लाइक करना बच्चों, कॉमेंट में अपना कोई भी डाउट हो तो बताना, मेरे लिए प्यार जरूर व्यक्त करना बच्चों अपना, और सब्सक्राइब करके रखना।
रखना। 200 क्वेश्चंस नहीं ज्वाइन करोगे तो पक्का ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू, बाय बाय।